सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत चीयरफुल होंगे, बहुत जॉयफुल होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पिकल बॉल के बारे में। जी हाँ, पिकल बॉल। तो आई थिंक आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने पिकल बॉल के बारे में आज तक सुना नहीं होगा। इनफैक्ट और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बारे में जानते नहीं होंगे। तो आज हम पिकल बॉल, जो कि एक स्पोर्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, पिकल बॉल नाम सुनते ही आपके मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा, पिकल मतलब अचार। लेकिन इसमें अचार जैसा कुछ नहीं है, ये टोटली डिफरेंट गेम है अचार से। तो ये एक स्पोर्ट है, कोई अचार नहीं। तो देखते हैं ये क्या है, व्हाट इज़ दिस गेम। तो पिकल बॉल एक रैकेट स्पोर्ट है। इट इज़ अ रैकेट स्पोर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन यूएस। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ था, वहाँ से ये गेम स्टार्ट हुआ था। इट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ हाइब्रिड ऑफ अदर रैकेट स्पोर्ट्स जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड टेनिस। तो आप देख सकते हैं कि जो पिकल बॉल है, ये एक ऐसा गेम है जो एक रैकेट स्पोर्ट है। मतलब जैसे रैकेट गेम्स खेले जाते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेनिस एंड टेबल टेनिस, तो उन सभी रैकेट स्पोर्ट्स का ये जो पिकल बॉल है, ये हाइब्रिड है। तो इट इज़ द हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज थ्री, टेनिस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। ये वाले जो रैकेट स्पोर्ट्स हैं, इनका पिकल बॉल एक हाइब्रिड है। द बेसिस ऑफ द गेम सीज 2 or 4 players using solid paddles similar to table tennis pedals to hit a perforated ball over a net। तो इसमें क्या किया जाता है, या तो 2 वर्सेस 2 प्लेयर्स खेलते हैं या फिर सिंगल प्लेयर्स भी खेल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ओपोनेंट्स होते हैं उनके पास, जैसे टेबल टेनिस, पिंग पोंग में हमारे पास पैडल्स होते हैं, सिमिलरली पिकल बॉल में भी हमारे पास टेबल टेनिस जैसे पैडल्स होते हैं और एक परफोरेटेड बॉल होती है। परफोरेटेड बॉल कौन सी होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी बॉल होती है जिसमें बहुत टाइनी से पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें टेबल टेनिस वाले पेडल्स और परफोरेटेड बॉल का यूज़ किया जाता है और एक नेट लगाया जाता है डिवीज़न के लिए। ठीक है, और ये नेट जैसे टेबल टेनिस में नेट लगाया जाता है, उस नेट से ये बड़ा होता है, और हम जो बैडमिंटन में नेट लगाते हैं उस वाले नेट से ये वाला जो नेट होता है वो थोड़ा छोटा होता है, सो दैट इस गेम को हम एफिशिएंटली खेल पाएँ। नाउ दिस गेम मेड फॉर द फैमिली बाय द फैमिली। तो एक बार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गेम का ओरिजिन यूएस से है। तो कैसी यूएस से ओरिजिन हुई, एक बार दो दोस्त थे, जॉयल प्रिचार्ड और बिल बेल। तो एक बार वो समर में, सैटरडे के दिन, 1965 की बात है, ये दोनों कांग्रेसमैन थे। तो ये समर के टाइम पर गोल्फ खेल के अपने घर वापस आ रहे थे। तो इन्हें अपने घर के ग्राउंड में सब लोग जस्ट चेयर पर बैठे हुए मिलते हैं। तो ये सब जब उनको ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये सोचते हैं कि यार ये सब लोग तो बहुत खाली बैठे हैं, कुछ जॉयफुल या फिर चीयरफुल नहीं कर रहे, जस्ट एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो बिल बेल और जॉयल प्रिचार्ड के मन में तभी एक खुराफाती आइडिया आया, और वो खुराफाती आइडिया पिकल बॉल का था। तो जब उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को खाली बैठा हुआ देखा, तो उन्होंने एक गेम क्रिएट करने का सोचा, सो दैट वो चीयरफुल और जॉयफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर पाएँ। और ये एक ऐसा गेम बनाना चाहते थे जो कि सबके पास एक्सेसिबल हो और थोड़ा चैलेंजिंग भी हो। एन इम्प्रोवाइज्ड गेम, प्रिचार्ड एंड बेल जॉइंड बाय देयर फ्रेंड बार्नी एंड मैकेलम। तो इस गेम को स्टार्ट इन्होंने कैसे किया, इन्होंने अपने दो फ्रेंड्स बार्नी और मैकेलम को बुलाया, कुछ बैडमिंटन इक्विपमेंट्स को इन्होंने एक्वायर किया, और उस टाइम पर ना इनके पास फुल सेट ऑफ रैकेट्स अवेलेबल नहीं हो पाया था, ये एक्वायर नहीं कर पाए थे 4 रैकेट्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस गेम को खेलना स्टार्ट करने के लिए जो पिंग पोंग मतलब टेबल टेनिस के जो पेडल्स होते हैं, वही अपने होममेड पेडल्स बनाए और उसी से खेलना स्टार्ट कर दिया। और जो इनका ग्राउंड था ना, ये उस अपने ग्राउंड में पहले से बैडमिंटन खेला करते थे। तो उस बैडमिंटन का जो नेट था, बैडमिंटन कोर्ट में जो नेट था, उसको इन्होंने थोड़ा सा नीचे कर दिया और इन्होंने पिकल बॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। तब तक इसका नाम पड़ा नहीं था पिकल बॉल, अभी वो नाम कैसे आया वो हम आगे जानेंगे। तो फर्दर इन्होंने क्या किया, जो है ये गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। और नेट को नीचे करने का रीज़न क्या था, ये रीज़न ये था
क्योंकि आप देखते हैं बैडमिंटन में हमारे पास शटल होती है, तो साइंटिफिकली उस शटल की ऐसी शेप होती है कि वो ज़्यादा ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो पिकल बॉल में हम बॉल यूज़ करते हैं वो परफोरेटेड बॉल होती है, जो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा जो नेट है उसको नीचे करना पड़ता है। ऑलराइट, अब व्हाट्स इन अ नेम, तो अब हम देखते हैं कि इस स्पोर्ट का नाम पिकल बॉल रखा गया, तो कैसे रखा गया। तो ये माना जाता है कि जॉयल की जो वाइफ थी जॉन, उन्होंने इसका नाम पिकल बॉल रखा था बिकॉज़ जब भी वो इस गेम को देखती थी या खेलती थी तो उन्हें पिकल बॉल की याद आ जाया करती थी। और कई रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि इस गेम का नाम पिकल बॉल इसलिए रखा गया क्योंकि जो प्रिचार्ड की फैमिली थी उनके पास एक डॉग था जिसका नाम पिकल्स था, और वो अपने डॉग को, अपने पेट डॉग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने। और एक बात और, जब भी वो पिकल बॉल खेलते थे तो उनका पेट डॉग पिकल्स हमेशा उनके बैडमिंटन कोर्ट में बैठा हुआ होता था, तो इसलिए उन्होंने ही इस स्पोर्ट का नाम पिकल बॉल रखा, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं। So it begins. Soon the game became extremely popular and corporation was formed to protect the creation of this new sport in 1972. तो अल्टीमेटली हमने देखा था कि ये गेम बनी बहुत पहले थी, तो कुछ टाइम बीतने के बाद 1972 तक ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी, और इस गेम को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और डेवलप करने के लिए यहाँ पर हमने नहीं, सॉरी, जोएल प्रिचार्ड और बिल बेल ने एक कॉरपोरेशन स्टार्ट करने का भी डिसीजन लिया। तो 1972 तक यहाँ पर पिकल बॉल को प्रिजर्व करने के लिए एक कॉरपोरेशन का भी फॉर्मेशन किया गया। During the spring of 1976, the first non-pickleball tournament of the world was held at South Center Athletic Club in Tukwila, Washington. तो पिकल बॉल का जो पहला टूर्नामेंट है वो 1976 के स्प्रिंग सीज़न में खेला गया था, जो कि वॉशिंगटन शहर के टुकविला में जो एथलेटिक क्लब साउथ सेंटर में सिचुएटेड है वहाँ पर खेला गया था। तो 1976 के स्प्रिंग सीज़न में पिकल बॉल का पहला टूर्नामेंट हुआ था वर्ल्ड में, जो कि साउथ सेंट्रल एथलेटिक क्लब जो कि वॉशिंगटन में है वहाँ पर खेला गया था। फॉर एवरीवन, pickleball is inexpensive and requires minimal gear and is also affordable, which makes it accessible to all. तो जैसा कि आपको पता है कि पिकल बॉल के लिए बहुत ही कम इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और ना ये ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है, बिकॉज इसमें क्या चाहिए होता है, जस्ट एक परफोरेटेड बॉल, 2 पिंग पोंग के जो पेडल्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, और जस्ट आपको नेट चाहिए होता है, और कुछ जस्ट शूज़ हो गए और बैंड्स हो गए, जस्ट वो इक्विपमेंट आपको चाहिए होता है। तो इस गेम को हम कह सकते हैं कि ये बहुत इनएक्सपेंसिव है और बहुत मिनिमल गियर इसमें लगता है। और ख़ास बात यह कि अगर आप घर में खेलते हो तो बिना दैट लेवल ऑफ इक्विपमेंट आपको चाहिए भी नहीं होता। अगर आप घर में आउटडोर खेल रहे हो ये गेम, तो जैसे हैंड बैंड्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती हैं। As the game grew in US, access to many municipal courts was free and even league play was relatively cheap when compared to other रैकेट स्पोर्ट्स। तो यूएस में स्टार्टिंग में जब ये गेम डेवलप हो रहा था और पॉपुलर हो रहा था, तो इस गेम को जो ऑफिशियल लोग थे वो भी बहुत पसंद किया करते थे, और आपको पता है जो चीज़ हमारे ऑफिशियल्स पसंद करते हैं उस चीज़ को तो पॉपुलर होना ही है। उसके बाद इस पिकल बॉल स्पोर्ट की ग्रोथ को और फोस्टर करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने 2010 में एक फेडरेशन बनाई इस पिकल बॉल की ग्रोथ को फोस्टर करने के लिए, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पिकल बॉल। ठीक है, ये जो IFP और फेडरेशन है, ये USAPA ने फॉर्म करा था। जिस USAPA क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेच्योर पिकल बॉल एसोसिएशन। तो आप सोच सकते हैं जिसका नाम हमने पिकल बॉल का नाम अभी तक सुना नहीं होगा काफ़ी व्यूअर्स ने, और इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुना था, उसकी फेडरेशन भी बन चुकी है 2010 में। ऑल राइट, तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग।
As of 2021, it has over 53,000 members, a 43% increase from the previous year and the largest single year growth to date for the organization. तो 2021 में जो इसके members थे वो 53,000 members थे. देखो ये जो IFP है इस फेडरेशन के 2010 में देखे गए तो 4071 मतलब 4071 मेंबर्स थे, बट अभी 2021 में जो रिपोर्ट्स कहती हैं वो 53,000 मेंबर्स काउंट किए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर से 43% इंक्रीज़ है नंबर ऑफ़ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. वी प्ले इट. द ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन. आपको पता नहीं होगा, चलो ये मानते हैं कि अगर यूएस में खेला जाता है तो हमें नहीं पता होगा, लेकिन ये गेम इंडिया में भी खेला जाता है और हमें नहीं पता. इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था. जब मेरे को पता चला तो मैंने इसके बारे में फिर सर्च करना स्टार्ट किया और आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ. तो इंडिया में भी ये गेम खेला जाता है और इनफैक्ट इंडिया में AIPA ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन का फॉर्मेशन भी कराया गया था 2008 में इस गेम को, इस पिकल बॉल को इंडिया में डेवलप करने के लिए. तो इस गेम को बेसिकली इस गेम का आइडिया इंडिया में कौन लाया था? एक सुनील वलवलकर नाम के व्यक्ति हैं जो कि कनाडा से 1999 में आए थे और इस गेम को इंडिया में कॉन्सेप्चुलाइज किया था और उनके आइडिया की हेल्प से आज 2008 में ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन बनाया गया. और आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पिकल बॉल है इंडिया के 29 स्टेट्स में से 16 स्टेट्स में ये पिकल बॉल खेला जाता है और इस एसोसिएशन में, ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन में करीब इंडिया के 3000 प्लेयर्स रजिस्टर्ड भी हैं. तो ये था पिकल बॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन. दिस वॉज ऑल अबाउट इट. बाकी आपको और कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.